हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। जितने भी क्वेश्चंस या थ्योरम थे बता चुका था मैं, और बोला था आप सॉल्व करिए। तो कुछ बच्चों ने 2-4 क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, तो उसमें से क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। अदरवाइज चैप्टर फिनिश है। ये क्वेश्चन जो भी बताऊँगा इसके बाद आप और सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपको पूछना होगा फिर पूछिएगा चैप्टर फर्स्ट में। देखिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। मतलब आपको प्रूव करना है √2 + √3 इरेशनल है। कंट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन में मैंने √2 √n जनरल फॉर्म बता दिया था, √n को कैसे इरेशनल दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रूव करना है हमें कि √2 + √3 को इरेशनल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? जैसा आप उस पे स्टार्टिंग में किए थे वही करोगे। लेट √2 + √3 इज एन रेशनल नंबर। पहले आप इसको रेशनल नंबर लेट करोगे, ठीक है। और रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। ये सब आप ये स्टेटमेंट आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया गया था, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b बोलिए और p/q बोलिए, जो आपकी मर्जी। विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer, where p and q are integer। ये दोनों क्या है? आपके इंटीजर हैं। और अगर p/q इंटीजर है तो p/q क्या होगा? एंड t/q इज, अच्छा रेशनल नंबर लेट किए हो आप, जो कि p/q के फॉर्म में है। pq इंटीजर है एंड आर को प्राइम नंबर, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर है, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम का सेंस बताया गया था आपको, जो दो नंबर का HCF 5 कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो दो नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम। तो यहाँ पे p और q आपका को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्रूफ क्या क्या लेट किए थे? √2 + √3। इसको क्या लेट किए हो? रेशनल नंबर, जो कि p/q के फॉर्म में है। आपने इसको p/q लिख दिया, ठीक है। जैसे √2 वाला क्वेश्चन था, √3 को प्रूव करना है रेशनल, तो डायरेक्ट लिखते थे, उसके बाद दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते थे। तो यहाँ पर अभी आप इस स्टेप पर दोनों साइड होल स्क्वायर नहीं करेंगे, बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप √3 को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? p/q - √3। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या होगा? √2 का स्क्वायर, इधर क्या है? p/q - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 और p/q - 3 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर p/q का स्क्वायर, p² स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3। अब -2ab into p/q into √3, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, ये 2 √3 p/q, इसको आप इस साइड ट्रांसफर करिए, माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2/2 √3 p/q, ठीक है। ये 2 √3 p/q इधर आया प्लस हो गया, और ये क्या? p² / q² इज इक्वल टू p² / q²। ये 2 उधर जाएगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 + 1, 3 - 2 उधर, 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या आ गया? p² / q² + 1, ओके। अब क्या करेंगे आप? देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, q², ठीक है। q², यहाँ क्या है? p² प्लस यहाँ अपॉन 1 है, तो क्या हो जाएगा? q²। इधर आपका यही है 2 √3 p/q, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, ये इस q से ये q कट जाएगा, यहाँ बचेगा q, ओके। और 2 √3 p, तो यहाँ से आप 2 √3 को नीचे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू, या 2p भेजिए, √3 मत भेजिए, ठीक है। √3 आप यही रहने दीजिए, √3 इज इक्वल टू, देखिए, p² प्लस q² अपॉन, ये 2p नीचे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2pq, 2p और ये q यहाँ नीचे है, ये वाला q कट गया है, ठीक है। q² था, यहाँ q था, 2p हमने नीचे यहाँ ट्रांसलेट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2pq हो गया। अब आप देखिए, यहाँ क्या बताया गया शुरू में? p और q इंटीजर है, ठीक है। रेशनल नंबर है तो p और q इंटीजर तो होगा ही, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर है तो q 0 नहीं हो सकता। तो अगर p और q इंटीजर है
तो p का स्क्वायर भी इंटीजर, q का स्क्वायर भी इंटीजर, और इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या है, इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो p इंटू q इंटीजर होगा, इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर होकर इंटीजर आया, तो ऊपर न्यूमरेटर इंटीजर नीचे डिनोमिनेटर इंटीजर, तो ये पूरा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq, ये जो पूरा है ये क्या है आपका रेशनल नंबर, इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रेशनल नंबर होगा। तो अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू की साइन है, तो इस साइड भी रेशनल होना चाहिए, एलएचएस आरएचएस बराबर, तब इधर रेशनल नंबर इधर रेशनल कैसे हो सकता है, तो इट मींस √3 भी रेशनल है क्योंकि ये रेशनल है, और √3 रेशनल है नहीं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है। इस स्टेप के बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझिए। अब देखिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जिसपे √3 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq, ठीक है। तो सिंस p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, p और q क्या है इंटीजर, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq इज रेशनल नंबर, ये आपका इज रेशनल। अगर इंटीजर है pq तो ये जो पूरा आरएचएस में लिखा हुआ है इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये पूरा क्या होगा रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो आप क्या बोलोगे, thus √3 इज आल्सो रेशनल होना चाहिए। अगर इधर रेशनल है तो इधर √3 भी रेशनल होना चाहिए, √3 इज आल्सो रेशनल, बट √3 होता क्या है, इरेशनल, बट इट कंट्राडिक्ट, ये क्या है, ये गलत शो कर रहा है ना, इट कंट्राडिक्ट दैट, दैट बोलिए, इट कंट्राडिक्ट दैट √3 इज इरेशनल, √3 इरेशनल होता है, इस बात को ये गलत शो कर रहा है, ठीक है। ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा, लेकिन √3 रेशनल होता नहीं है, इसलिए हमने लिखा इट, ये जो ये स्टेटमेंट लिखी हो, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट कंट्राडिक्ट दैट √3 इज इरेशनल, हेंस अगर ये इसको गलत शो कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, हेंस √3 इज, ये हेंस आप डायरेक्ट क्वेश्चन में जो लेट किए थे वो लिख लीजिए, क्योंकि हमने जो लेट किया था स्टार्टिंग में वो तो गलत हो गया। स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि पूरा रेशनल नंबर है, p बाय q फॉर्म में है, ठीक है। तो लास्ट में हमने ये स्टेटमेंट अपना गलत दिखा दिया कि इधर रेशनल है और इधर क्या है, ये इरेशनल है, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, √2 प्लस √3 क्या है, इज इरेशनल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन प्रूव करेंगे। स्टार्टिंग में पूरा प्रोसेस वही था, बस एक स्टेप छोड़ के और स्क्वायर करना था लास्ट में आपको। तो यहाँ पे वो मेथड नहीं है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ p2 इज द फैक्टर ऑफ q। यहाँ पे आपको एक प्रूव कर दिया कि इधर रेशनल है इधर इरेशनल है, इसलिए ये क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे आप ये लिखने में कंट्राडिक्ट है √3 इज इरेशनल, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq इज नॉट इक्वल टू √3, ये इसके इक्वल नहीं होगा, यहाँ आया था इक्वल। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो, और हेंस √3 प्लस √2 प्लस √3 इज इरेशनल, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये जिसने पूछा था आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और एक बच्चे ने पूछा है, उसमें क्या है, देखिए एक क्वेश्चन ये था कि √n-1 प्लस √n+1 इसको आप प्रूव करना है, ये इरेशनल है, ठीक है। √n-1 प्लस √n+1 प्रूव दैट इट इज, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, ये आपको इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। इसमें आप कैसे करेंगे, स्टेटमेंट आप वही लिखेंगे, अभी मैं लिखूंगा नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन में बताया वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे। क्या इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको आप क्या करोगे, रेशनल मान लोगे, लेट कर लोगे। रेशनल लेट करेंगे तो किस फॉर्म में होगा, p बाय q फॉर्म में, जहां p और q क्या होगा, दोनों इंटीजर होगा और को प्राइम होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब डायरेक्ट थोड़ा देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, √n-1 प्लस √n+1 इज इक्वल टू p बाई q। स्टेटमेंट पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
क्या लिखोगे, लेट रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन इज एन इररेशनल नंबर, पूरा इररेशनल है, which is in the form of p by q where p and q are integer and are co-prime number। अच्छा, तो रेशनल माने तो ये लिख दिए। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ आपको अगर उधर क्यों नहीं भेज रहे हैं, प्रोसेस है। देखिए जिस तरीके से आपको समझ में आया यहाँ सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट n माइनस वन प्लस रूट n प्लस वन का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो रूट n माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, n माइनस वन। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट समझिए। ठीक है, रूट n माइनस वन का होल स्क्वायर n माइनस वन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा n प्लस वन। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट n माइनस वन और रूट n प्लस वन, तो दोनों को एक में लिख लेना, लिख सकते हो, रूट 2ab, a है b है तो एक में लिख लिया। ठीक है, इसका एक करके होल स्क्वायर ओपन हो गया। इधर क्या है आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वन कर गया, यहाँ n प्लस n क्या हो गया, 2n, ये क्या लिखा है, 2 रूट a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वन का स्क्वायर होगा। इधर क्या है, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा आपका, n प्लस रूट n स्क्वायर माइनस वन, इधर क्या है, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 आप नीचे भेजोगे इधर और q स्क्वायर इधर, तो यहाँ क्या आएगा, n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, n स्क्वायर माइनस वन इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। कोई प्रॉब्लम, ये 2 नीचे आ गया इधर, q स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 नीचे, ये क्या आ गया, p स्क्वायर बाई 2। ये आप जैसे रूट 2 का प्रूविंग पढ़ते हो वैसे हो गया। ये क्या शो कर रहा है, 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, हेंस 2 इज द फैक्टर ऑफ q। ठीक है, इसी तरह किए थे आप, ये क्या शो कर रहा है, 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 2 इज द फैक्टर ऑफ p, 2 p स्क्वायर का फैक्टर है, यहाँ डिवाइड का साइन है, शो कर रहा है 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, सो 2 p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p को डिवाइड करेगा दैट मींस p जो है वो 2 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई आप c टाइम्स कर लीजिए, p आ गया। जैसे आप स्टार्टिंग में आप रूट 2 का देखे हो वीडियो, सेम उसी टाइप में है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, हेंस 2 इज द फैक्टर ऑफ p, सो 2 फैक्टर है p का, तो 2 की टेबल हम पढ़ेंगे तो p आएगा, तो जनरल फॉर्म में c टाइम्स पढ़ लिए। अब p इज इक्वल टू 2c, ये आप उठा के पुट कर दीजिए, यहीं रख दीजिए। ठीक है, p इज इक्वल टू 2c आप यहीं पे रख दीजिए या फिर किसी और, चलिए यहीं रख दीजिए, फर्स्ट इसी इक्वेशन रख देते हैं। ये क्या है, देखिए n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वन, यहाँ क्या है, q स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने यहाँ रखा है इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इज द फैक्टर ऑफ p था, 2 की टेबल पढ़े, p आ गया, तो p की जगह 2c हमने इक्वेशन फर्स्ट में उठा के यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब देखिए ये q स्क्वायर और इधर देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे, चलिए 2 इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, 2q स्क्वायर इधर है, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2q स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आप यहाँ नीचे ले आइए, यहाँ क्या बचेगा, c स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस, ये नीचे आ गया, इधर आ गया 2q स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ गया इधर, और यहाँ बचा c स्क्वायर। ठीक है, आप कैसे करेंगे, देखिए 2 से काट दीजिए 4 को, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आ गया, q स्क्वायर बाई 2, q स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या है, c स्क्वायर अपॉन n प्लस n स्क्वायर माइनस 1 रूट में।
तो जैसे यहाँ p स्क्वायर बाय 2, यहाँ क्या रहा है q स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या शो कर रहा है 2 इज द फैक्टर ऑफ q। जैसे यहाँ पे था 2 इज द फैक्टर ऑफ p, क्या लिखा था आपने 2 इज द फैक्टर ऑफ p, यहाँ क्या लिख दोगे दिस शोज दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ q, 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ये और 2 q स्क्वायर का फैक्टर है, सो 2 इज द फैक्टर ऑफ q, तो 2q का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, स्टार्टिंग में आपने क्या रेड कर किया था p एंड q आर को प्राइम नंबर, और आपने क्या लिखा दिया 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ q, हेंस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। आपने स्टार्टिंग में बोला p एंड q आर को प्राइम, तो को प्राइम नहीं हुआ, हमने दिखा दिया कि ये कंट्रडिक्शन हो गया। दिस वाज दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ q एंड p, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया। It contradict our assumption that p and q are co-prime, so it also contradict our assumption that it is rational, hence it is irrational। वही स्टेटमेंट आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको बताया, इसमें और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आप करिएगा रूट p प्लस रूट q को इरेशनल प्रूव करिए, इरेशनल। ठीक है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट p प्लस रूट q इज इरेशनल नंबर। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा और सेंड करिएगा मुझे। ठीक है, रूट p प्लस रूट q इज इरेशनल नंबर। बाकी इस चैप्टर में आपको जो पूछना है फिर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।